नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आज है 17 अक्टूबर और सल्तनत में आज मनाया जाता है ओमानी महिला दिवस। जी हां, लेकिन चक्रवाती तूफान से हुए तबाही के कारण इस जलसे को, इस आयोजन को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, वो चाहे सलाम एयर हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, ओमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हो, सभी ने महिला दिवस के ऊपर एक विशेष संदेश देकर ओमान की महिलाओं की योगदान की सराहना की है। देखिए, आज के दिन सल्तनत में जो अहाद फाउंडेशन है, महिलाओं के सम्मान में एक रैली आयोजित करेगा, जिसमें जो राहत सामग्री को लेकर ये काफिला उत्तरी अल्बतीना के विलायतों में जाएगा, जहां पे चक्रवाती तूफान से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनको राहत सामग्री वितरित की जाएगी। ओमानी महिला दिवस को इस तरह से अहद फाउंडेशन आज मना रहा है। ओमान में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि लोगों के ज्यादा संक्रामित बीमारियां ना हो जाएं, इसकी देखरेख के लिए हम एक सर्वेक्षण विशेषज्ञ टीम प्रभावित इलाकों में भेजेंगे। ये जो टीम है प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, वहां पे आने वाली समस्याएं या फिर मच्छरों के प्रकोप या फिर जो भी नई नई बीमारियां लोगों को हो रही हैं, संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से उनको इन संक्रामक बीमारियों से बचाया जाए। क्योंकि जगह जगह जो मलबा जमा हुआ था, पानी लगा हुआ था, जो ड्रेनेज न होने के कारण बहुत ज्यादा मच्छर इकट्ठे हो गए हैं, पनप गए हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सर्वेक्षण टीम है अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेगी। ओमान में आज ओमान और पापुआ न्यू गिनिया के बीच वर्ल्ड कप T20 का जो फाइनल क्वालिफायर खेला जाएगा और इस मैच के मुख्य अतिथि संस्कृति, खेल एवं युवा मंत्री हिज हाइनेस सैयद थेजिन होंगे। जी हां, इनके उपस्थिति में इस मैच का उद्घाटन होगा। T20 वर्ल्ड कप समारोह ओमान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व ओमान क्रिकेट क्लब के द्वारा किया जाए। ओमान के कच्चे तेल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही हैं और विश्व में जो तेल का डिमांड बढ़ रहा है, उससे ओमान की जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP 10% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है एजेंसियों के द्वारा। रॉयल ओमान पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ओमान की रॉयल आर्मी आपातकालीन प्रबंधन के साथ मिलकर के प्रभावित इलाकों में जो पुनर्निर्माण के काम है उसको अभी भी कर रही है। जो सड़कें अभी टूटी हैं उसके मरम्मत का काम हो रहा है। जहां पे मलबा पड़ा हुआ है, वो चाहे घरों में हो या फिर सार्वजनिक जगहों पे, उसको हटाने की जो प्रयास है वो पूरी तरह से चल रहा है। जल्द से जल्द लोगों के जीवन को सामान्य करने की जो कोशिश है ओमान की तीनों सेनाएं कर रही हैं। नगर पालिका और स्वयं सहायता समूहों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय के इंजीनियरिंग सेवाओं ने शाहीन चक्रवाती तूफान से प्रभावित इलाकों में जो काम है, रोड्स को निर्माण करने का काम में तेजी लाने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उसको रिसीव किया है नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण के द्वारा। सभी जो एजेंसियां हैं मिलकर के काम कर रही हैं। मकसद यही है कि जीवन को कैसे सामान्य किया जाए जो लोग प्रभावित हुए हैं चक्रवाती तूफान से। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में जिन आतंकवादियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए थे, आतंकवादियों के साथ साथ वहां के लोकल अफगानी परिवार की भी मृत्यु हो गई है। लगभग 10 नागरिकों की मृत्यु हुई और सभी नागरिकों को एक कंपनसेशन देने की बात, एक मुआवजा देने की बात तो अमेरिकी सरकार ने कही है कि सभी परिवारों को हम उचित मुआवजा देंगे जो इस हमले में मारे गए हैं। ओमान के प्रमुख बैंक मस्कट ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा जो शुद्ध जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो 23% की उसमें वृद्धि हुई है। पिछले साल 113 मिलियन ओमानी रियाल का जो फायदा इस बैंक को हुआ था, लेकिन इस साल 140 मिलियन ओमानी रियाल का शुद्ध फायदा बैंक मस्कट ने दर्ज किया है। सबसे भरोसेमंद अग्रणी ज्वेलर्स कंपनी में से एक कल्याण ज्वेलर्स ने रुई में एक नया स्टोर खोल दिया है। जी हां, एक नया शोरूम खोल दिया है, बिल्कुल नया शोरूम। खरीदारों को पूरी तरीके से इसमें भव्य आभूषण की जो श्रृंखला मिलेगी, हर तरह के छोटे से बड़े आभूषणों की श्रृंखला कल्याण ज्वेलर्स ने खरीदारों के लिए पेश की है। मस्कट के सीप के इलाके में एक डंप यार्ड में अचानक से आग लग गई। जैसे ही आग को देखता हुआ नागरिकों ने पाया, तुरंत फायर फाइटर्स को कॉल करके बुला लिया गया। फायर फाइटर्स ने आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया है। किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की माननीय पत्नी ने 17 अक्टूबर ओमानी महिला दिवस के अवसर पर ओमानी महिलाओं को बधाई दी है, शुभकामना संदेश भेजा है। ओमान के कस्टम अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी मात्रा में तंबाकू की तस्करी को विफल कर दिया। जी हां,
ट्रक के इंजन में तंबाकू की तस्करी की जा रही थी, लेकिन कस्टम के अधिकारियों ने अल वजाजा बंदरगाह पर सभी सामानों को जब्त कर लिया है और जो भी इस सामान के जो मालिक है उसके खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रक के इंजन में इस तंबाकू को रखकर तस्करी की कोशिश की जा रही थी। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने अमेरिका के एक विशेष दूत टिमोथी की अगवानी की इनका स्वागत किया और इन दोनों के बीच में ये जो बैठक हुई, यमन में युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, कैसे वहां के ताजा घटनाक्रमों पर काबू पाया जाए, इसके प्रयासों के विमर्श के बारे में जो विचार हैं आदान प्रदान किए गए दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा। केरल में इस समय बहुत जबरदस्त भारी बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है और भूस्खलन की वजह से अब तक केरल में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा मिलकर के राहत और बचाव का काम जारी है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ में जिन इलाकों में जो पानी भर गया है वहां पे राहत और बचाव काम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो कर रही हैं।